निफ्टी ने फाइनली आज एक बहुत अच्छे प्राइस एक्शन के साथ ग्रीन कैंडल दी है। वॉल्यूम थोड़ी कम है, बट इसका क्या मतलब है? क्या निफ्टी अपने रेंज को फाइनली ब्रेक करने के लिए तैयार है, या फिर अपने अपर साइड पे, अपर बैंड पे अटकेगा और नीचे आ जाएगा? अगर आपको भी ये सवाल परेशान करें दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कुछ ऐसे इंसाइट्स, कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा जो कि आपको आपके डिसीजन का वैलिडेशन दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये मानकर चलिए कि ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है। ये कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको कोई ट्रेड रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ। ये सिर्फ वीडियो ऐसा है जिसको आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के वैलिडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फाइनल डिसीजन आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करिएगा। देखिए, आज हुआ क्या है। आज पहले मैं बता दूं कि हमारा क्या मानना था। हमारा मानना यह था कि निफ्टी ऊपर खुलेगा, पॉजिटिव साइड पे खुलेगा, बट सस्टेन नहीं कर पाएगा। बट वैसा हुआ नहीं। ऊपर की साइड तो खुला, अप साइड खुला, बट निफ्टी ने अच्छा सस्टेन किया। और ये सीज फायर वाली न्यूज़ के चलते इस तरह का हुआ। कल तक ईरान ने कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया था सीज फायर का। इनफैक्ट वो लोग बोले थे कि हमने कुछ भी इस तरह का ऑफिशियल कुछ भी नहीं बताया है। बट आज ऑफिशियल न्यूज़ आ गई कि वो सीज फायर कर रहे हैं, और इसके चलते निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम दिखा हमको। वॉल्यूम लो है, तो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है शायद ये मूवमेंट। कल के लिए मुझे लगता है। अच्छा, दूसरा दो तीन बातें कल की बात करेंगे हम। तो अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा है, वॉल्यूम ओके है, एवरेज है, थोड़ा सा लो है, बट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर नहीं सकते इसको। और अगर हम देखें तो अपने मूविंग एवरेजेस से निफ्टी और दूर चला गया है। तो अब इतना, देखिए, कहीं ना कहीं जितना दूर निफ्टी गया है, इस बात को समझिए, निफ्टी ने अपने मूविंग एवरेज के साथ कैचअप करा और फिर ऊपर गया है। निफ्टी और ऊपर भी जा सकता है अपने मूविंग एवरेजेस से, बट बात सस्टेन करने की। जब भी मैं मूविंग एवरेजेस की बात करता हूँ कि प्राइस और मूविंग एवरेज कैचअप करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता है या मूविंग एवरेज से दूर नहीं जा सकता है। दूर जा सकता है, मगर वो मूवमेंट सस्टेनेबल नहीं होगा। अभी जो हो रहा है वो यही चीज हो रही है कि अपने मूविंग एवरेज से थोड़ा निफ्टी टच करता है, फिर ऊपर की तरफ चला जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है। तो होता क्या है, यही चीज जो है, ये जो निफ्टी का मूवमेंट है, ये एक रेंज को बना रहा है, और वो रेंज ब्रेक नहीं हो पा रही है। तो कल के दिन में, और एक बार चलिए वीकली पे भी देखते हैं कि मूविंग एवरेजेस का क्या सीन है, कितना दूर। तो देखिए, अभी तो निफ्टी का सपोर्ट मिल रहा है, निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है 5 वीकली एवरेज पर। और बाकी तो खैर दूर है। बट एनीवेज, कहने का मतलब ये है कि निफ्टी को, मुझे नहीं लगता कि निफ्टी को ऊपर जाने में कोई बहुत ज़्यादा हेजिटेशन होना चाहिए। हाँ, कल के लिए जो मुझे लगता है कि क्या हो सकता है, मुझे लगता है कि सब डेटा ट्रेंड्स को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कल फिर भी निफ्टी थोड़ा सा एक लोअर स्टार्ट देगा, और उसके बाद निफ्टी फिर सेकेंड हाफ में या अर्ली सेकेंड हाफ में, लेट लेट फर्स्ट हाफ में या सेकेंड हाफ में, मुझे लगता है निफ्टी ऊपर की तरफ स्विंग देगा, पॉजिटिव स्विंग देगा। ये याद रखिए दोस्तों, मैंने कल भी कहा था कि मुझे डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड लग रही है, बट अप साइड जब भी रेंज ब्रेक होगी, मेरे को लगता है कि रेंज अप ऊपर की तरफ ब्रेक होनी चाहिए। ये डेटा सजेस्ट करते हैं, ट्रेंड सजेस्ट करता है, ट्रेंड एनालिसिस करें तो यही सजेशन मिलता है कि ऊपर की तरफ निफ्टी कल एक्सपायरी डे है, और थोड़ा सा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज इंडिया विक्स काफी 5% कूल हुआ है, वो भी एक इंडिकेशन है कि फियर खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे मार्केट में से। और एक सोडा पॉप बोतल की तरह निफ्टी हो सकता है किसी भी दिन ऊपर का मूवमेंट दे दे। अगर निफ्टी ऊपर का मूवमेंट देता है तो 25,400 25,500 तक भी जा सकता है। ये चीज आप मानकर चलिए। तो इस वक्त कॉल राइटर्स बहुत सतर्क हो जाएं, बहुत केयरफुली काम करने की जरूरत है। अगर आप 15 मिनट के हम टाइम फ्रेम पर देखते हैं निफ्टी को, तो नजर आएगा कि निफ्टी आज पूरा एक छोटा सा फ्लैटिश ही रहा। निफ्टी ऑलमोस्ट, है ना, ये देखिए, फ्लैटिश ही रहा। अब हमारा, अगर ये हाई देखिए आप, 24 जनवरी 12 बजे का, हम 15 मिनट की कैंडल पर हैं। अगर 15 मिनट की कैंडल इस हाई के ऊपर, हाई क्या है, 25,317, 25,320 मान लीजिए, 25,320 के ऊपर अगर हमारी 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो जाती है, या आप 1 आवर की कैंडल मानकर चलिए, एक सस्टेनेबल ट्रस्ट वर्दी ट्रेंड को अगर हम समझ रहे हैं, 1 घंटे की कैंडल 25,320 के ऊपर क्लोज जाती है, तो मानकर चलिए कि हमारा जो इमीडिएट नेक्स्ट लेवल है, अगले 100 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं। तो पहला तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन जो दिख रही है दोस्तों, थोड़ा रिस्की ट्रेड हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होते के साथ ही आप किसी भी टाइम फ्रेम पर देखें, उनका क्लोजर जरूर है, क्लोजर नोटिस कर लीजिए।
और जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो उतना कॉन्फिडेंस के साथ आप निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और कल जो डिप मिलेगा और डिप बाय कर सकते हैं, मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की मार्केट, क्या निफ्टी थोड़ा सा बाय ऑन डिपर्स को रिस्पेक्ट करेगा करेगा निफ्टी। तो ये बात थी दोस्तों। बाकी बात करते हैं कि ओ आई चार्ट पर क्या है। ओ आई चार्ट पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो देखिए आज कहानी एकदम ही बदल गई है, पलट गई है। कल जो कॉल राइटर्स का दबदबा था, आज पुट राइटर्स का दबदबा दिख रहा है। करीब करीब 15 करोड़ जो है हमारे पास कॉल्स रिटर्न है, 15 करोड़ से थोड़ा कम। और करीब करीब 16 करोड़, ऑलमोस्ट 16 करोड़ हमारे पास पुट रिटर्न हो गई है, पुट राइट हो गई है। आप देखिए नीचे से पुट स्ट्राइक्स को ऑब्जर्व करिए, बार्स को, तो बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखेगा आपको। ये बढ़ते हुए ट्रेंड का सीधा सा मतलब ये होता है कि नीचे बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, जो कि हमें चार्ट पे भी विजिबल है। मैंने कल भी बताया था। और अगर हम इधर देखें तो इधर भी हमें बढ़ता हुआ सपोर्ट दिखता है। देखिए लेंथ ऑफ ये बार्स देखिए आप, पिरामिड स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं, तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ऊपर की तरफ भी सपोर्ट मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस मिलेगा सॉरी। बट 25,500 अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो 25,500 तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी निफ्टी के लिए। जो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस 25,300 पे मिलेगा, थोड़ा नहीं अच्छा रेजिस्टेंस मिलेगा 25,300 पर। और उसके बाद अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो 25,400 तो पता मिल जाएगा दोस्तों कि 25,400 25,500 तक जाने की पूरी पूरी उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये ट्रेड रहेगा दोस्तों। अपसाइड थोड़ा ज़्यादा मेरे को दिख रही है इस वक्त। और अगेन कोई अगर न्यूज़ नहीं आती है तो हम ये मूवमेंट एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं। तो ये है दोस्तों मेरा एनालिसिस। मैं आपको एक आर्ली टाइम फ्रेम पर भी लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि ट्रेंड। ऑलरेडी टाइम फ्रेम पर भी एक ट्रेंड अच्छा बन रहा है दोस्तों। इसको भी आप ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। किसी भी सूरत में मुझे लगता है कि कल निफ्टी जो है वो 25,400 को ब्रेक करता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। बट 25,400 तक पहुंच सकता है निफ्टी, अगर हमारा ये जो आर्ली चैनल है अगर इसको ब्रेक कर देता है तो दोस्तों इन ऑब्जर्वेशंस के साथ जो है आप अपना ट्रेड को, अगर आपके भी ट्रेड में, आपके डिसीजन में कहीं पर भी ये ट्रेड वैलिडेशन का काम कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से आपको अपना कल की ट्रेड स्ट्रैटेजी बनानी है। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था आज के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। माय नेम इज अभिषेक मित्तल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।